BA थर्ड ईयर होम साइंस स्टूडेंट्स एंड MMSC फूड एंड न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स, हम लोग आजकल जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो इन्फेंट फीडिंग का है। इसमें दो पार्ट्स हम लोगों ने पढ़ लिए, ब्रेस्ट फीडिंग एंड आर्टिफिशियल फीडिंग। आज हम लोग वीनिंग की बात करेंगे। जो आज का टॉपिक है वो है वीनिंग। वीनिंग का मतलब होता है सप्लीमेंट्री फीडिंग, या इसे पूरक आहार भी कहते हैं, या इसे ठोस आहार भी कहते हैं। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि वीनिंग का क्या मतलब होता है। ये वीनिंग वर्ड कहाँ से आया है। द टर्म वीनिंग comes from the wemen, which means accustomed. accustomed का मतलब होता है परंपराएं, या जो मतलब परंपराओं को ही कहा जाता है कि मतलब जो हमारे संस्कार होते हैं। वीनिंग एक तरह का संस्कार है। और संस्कार किस लिए है? क्योंकि एक बच्चा जब तक माँ के दूध पर पलता है तो वो केवल 6 मंथ तक की एज है जब बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग माँ का दूध सर्वोत्तम माना जाता है, और वो उस क्वांटिटी में माँ का दूध बच्चे के लिए उपलब्ध होता है जिससे उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉपर हो सके। लेकिन 6 महीने के बाद जब बच्चा बढ़ रहा होता है और माँ के ब्रेस्ट से मिल्क का सिक्रीशन थोड़ा कम हो जाता है तो वो बच्चे की ग्रोथ के लिए सफिशिएंट नहीं होता। इसलिए उसे ठोस आहार या पूरक आहार या वीनिंग फूड से इंट्रोड्यूस कराने की आवश्यकता होती है। इसे अन्नपराशन भी कहा जाता है, इसलिए एक कस्टम कह रहे हैं क्योंकि अन्नपराशन एक संस्कार है जो हिंदू धर्म में अपनाया जाता है। Weaning begins from the moment supplementary food is started and continue till the child is taken off the breast completely. वीनिंग का जो समय है या वीनिंग वो टाइम है, वो मोमेंट है जब बच्चे को सप्लीमेंट्री फूड्स स्टार्ट किए जाते हैं और बच्चा केवल ब्रेस्ट मिल्क के ऊपर ही नहीं रहता बल्कि ब्रेस्ट मिल्क से हटकर वो सप्लीमेंट्री फूड्स और वीनिंग फूड्स के ऊपर आ जाता है। सॉलिड फूड्स एडेड टू एन इन्फेंट्स डाइट इज़ कॉल्ड बाइकॉट, या हम इससे ये कह सकते हैं कि जब बच्चे को सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं, उसको खिलाना शुरू कर दिया जाता है, तो वो माँ के दूध का या जो आर्टिफिशियल फीडिंग है उसका बाइकॉट कर देता है। बाइकॉट करना मतलब उससे हट जाना है। लेकिन ऐसा तो नहीं होता, वो सप्लीमेंट्री फूड या सॉलिड फूड्स के साथ साथ माँ का दूध और ऊपरी दूध भी उसको दिया जा रहा होता है। द आइडियल टाइम to start introducing semi-solid food is when a baby is ready to sit. अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स यहाँ ये आती है कि वीनिंग फूड के लिए सबसे राइट टाइम क्या है, कब से वीनिंग फूड स्टार्ट करने चाहिए। इसके लिए मदर्स अवेयर नहीं होती। कुछ मदर्स 3 मंथ्स के बेबी होते हैं और वीनिंग फूड स्टार्ट कर देती हैं, जो कि उनकी ग्रोथ के ऊपर एडवर्स इफ़ेक्ट डालते हैं, उल्टा प्रभाव डालते हैं। तो जब वीनिंग फूड स्टार्ट करने या सेमी सॉलिड फूड्स या सप्लीमेंट्री फूड्स जब बच्चे को देने शुरू किए जाएं तो वो सबसे उचित समय होता है जब बेबी इज़ रेडी टू सिट, बच्चा बैठने योग्य हो जाए। सॉलो मतलब बच्चा घोटने योग्य हो जाए। एंड ईट एंड टेस्टी अदर फूड्स, वो अच्छी तरह से सभी टेस्टी फूड्स को अच्छी तरह खा सके। द बेबीज स्टमक इज रेडी टू डाइजेस्ट फूड एंड द बेबी हैज़ गुड एपिटाइट एंड एक्सेप्ट फूड readily
एंड देयर इज़ मोर एक्टिविटी इन द चाइल्ड। बच्चे का जो स्टमक है वो बहुत छोटा होता है, तो धीरे धीरे जब बच्चा बढ़ रहा होता है स्टमक का साइज़ भी बढ़ने लगता है, उसके फूड को डाइजेस्ट करने की एबिलिटी भी बढ़ जाती है, उसकी भूख भी अच्छी हो जाती है और सभी प्रकार के खट्टे मीठे नमकीन तीते सभी प्रकार के जो फूड्स हैं वो आसानी से वो एक्सेप्ट करना शुरू कर दे, तब सेमी सॉलिड फूड्स को बच्चे को देने का सबसे सही समय होता है और बच्चा उसको अच्छी तरह से खाए और बहुत एक्टिव रहे, मोर एक्टिवली इन द चाइल्ड। और बच्चे के अंदर वो खाना जाते ही बच्चा बहुत एक्टिव हो जाए, अच्छी तरह एक्टिविटी करने लग जाए, तो वो एकदम सही समय है वीनिंग फूड, सेमी सॉलिड फूड या सप्लीमेंट्री फूड्स जिनको कई नामों से जानते हैं, इनको इंट्रोड्यूस करने का। नीड फॉर वीनिंग। अब वीनिंग की आवश्यकता क्यों होती है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी मैंने कहा कि केवल ब्रेस्ट मिल्क ही बच्चे के लिए सफिशिएंट नहीं हो सकता। वैसे हमारे यहाँ जो ब्रेस्ट मिल्क है 6 मंथ तक उसकी ग्रोथ के अकॉर्डिंग ब्रेस्ट मिल्क की क्वांटिटी भी आती है, क्वालिटी भी होती है और बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बढ़ रहा होता है माँ के दूध की मात्रा भी कम हो जाती है और क्वालिटी वाइज भी दूध की क्वालिटी कम हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि उसकी ग्रोथ के लिए सफिशिएंट नहीं है, इसलिए वीनिंग की आवश्यकता महसूस की जाती है। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें डेफिशिएंट हो सकते हैं यदि केवल बच्चा माँ के दूध पे ही पले। और रूरल कम्युनिटी में तो 1 साल तक बच्चे को कुछ भी नहीं खिलाते। वो कहती हैं कि जब डोली तब खाई, मतलब जब चलने लगेगा तभी देंगे। जब बच्चा खुद से चलते हुए खाना शुरू करेगा तब वो खाना के योग्य है, नहीं तो माँ का दूध उसके लिए काफ़ी है। तो उनकी ये सोच आज बदलनी होगी और आप सब स्टूडेंट्स जो कि अवेयर किए जा रहे हैं, जिनको नॉलेज बढ़ाई जा रही है, उनसे मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब स्टूडेंट्स जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं उनके आप जब कांटेक्ट में जाएं, जब आप रूरल कम्युनिटीज़ में जाएं, उनको अवेयर करने, रूरल अर्बन स्लम्स जिन भी कम्युनिटीज़ में आप कांटेक्ट में आएँ उनको अवेयर करें कि बच्चे के लिए सिर्फ माँ का दूध 6 महीने तक ही पूरी तरह सफिशिएंट होता है। 6 महीने के बाद माँ के दूध के साथ बच्चे को ऊपरी आहार अवश्य प्राप्त होना चाहिए। तो इसके क्या क्या कारण हैं, क्यों वीनिंग की आवश्यकता है, अब हम लोग एक एक पॉइंट करके समझते हैं। इन्फेंट्स इन आवर कंट्री थ्राइव ऑन ब्रेस्ट मिल्क अलोन up to 6 months of life and their growth rate during this period is satisfactory। देखिए हमारे देश में जो बच्चे हैं उनकी भूख 6 महीने तक पूरी तरह से माँ के दूध के द्वारा, जीवन के जो 6 महीने हैं वो माँ के दूध पे ही बीतते हैं और वो सबसे बेस्ट टाइम है, क्योंकि एंड देयर ग्रोथ रेट ड्यूरिंग दिस पीरियड इज़ सेटिस्फैक्ट्री, क्योंकि 6 महीने तक मैंने अभी भी कहा कि माँ का दूध बच्चे की ग्रोथ के लिए सफिशिएंट है और बहुत सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स देता है, यानी उसकी ग्रोथ बहुत प्रॉपर होती है। आफ्टर 6 मंथ increasing needs of calories and protein of growing children cannot be met by diminishing output of mother's milk। लेकिन 6 माह के बाद बच्चा बढ़ रहा है और प्रतिदिन उसकी जो कैलोरीज और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है उस बढ़ते हुए बच्चे की, वो केवल माँ का दूध जो आ रहा है उसके ब्रेस्ट से उससे पूरी नहीं हो सकती। इसलिए अत्यंत आवश्यकता है कि बच्चे को ऊपरी आहार या वीनिंग फूड या सप्लीमेंट्री फूड उसे निश्चित रूप से दिए जाएं। और भी कई कारण हैं, जैसा मैंने कहा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि केवल कैलोरीज और प्रोटीन ही नहीं कम हो रहे हैं, बल्कि माँ के दूध में या जो आर्टिफिशियल दूध होते हैं उनमें कुछ न कुछ न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंट होते हैं, जिन्हें अतिरिक्त भोजन के द्वारा पूरा किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिल्क इज़ ऑल्सो ए पुअर सोर्स ऑफ विटामिन सी। जैसे जो दूध होता है, कोई भी दूध हो, माँ का दूध, गाय का दूध, भैंस का दूध, डब्बे का दूध, डब्बे के दूध में तो विटामिन सी को फोर्टिफाइड किया जाता है,
लेकिन फिर भी जो उसकी ग्रोथ के अकॉर्डिंग न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो नहीं है। तो मिल्क इज़ ऑल्सो ए पुअर सोर्स ऑफ विटामिन सी एंड सप्लीमेंटेशन विथ फ्रूट जूस इज़ एसेंशियल। इसलिए 6 महीने के बाद बच्चे को फ्रूट जूसेस जैसे संतरे का रस है, अंगूर का रस है, संतरा, अंगूर, मौसमी, जो भी जूसेस बच्चे को दिए जा सकते हैं फ्रूट जूसेस, वो सब उसकी विटामिन सी की रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं। तो उनको जूस से उनकी विटामिन सी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जा सकती है। आयरन स्टोर्स इन लीवर ऑफ इन्फेंट्स वुड लास्ट ओनली अप टू 4 to 6 months। आयरन जो होता है वो केवल 4 से 6 महीने तक के लिए ही बच्चे के लीवर में स्टोर होता है, उसके बाद लीवर डेफिशिएंट हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि 6 महीने के बाद बच्चे को निश्चित रूप से आयरन रिच फूड इंट्रोड्यूस करने चाहिए, दिए जाने चाहिए, ताकि उसके लीवर में फिर से आयरन मौजूद हो जाए, आयरन की कमी उसके शरीर में न होने पाए। हम देखिए, आयरन स्टोर्स इन लीवर ऑफ द इन्फेंट्स वुड लास्ट ओनली अप टू 4 to 6 months। मेरी बात समझ में आई होगी। हेंस आयरन रिच फूड्स शुड बी गिवन एट लीस्ट फ्रॉम 6 months ऑनवर्ड। इसलिए 6 महीने के बाद आयरन रिच फूड्स जो होते हैं, जैसे गुड़ है और हरी सब्जियां हैं, जो बच्चों को निश्चित चुकंदर का सूप बना के, चुकंदर का जूस दे के, किसी भी तरह से एप्पल जूस दे के, जिन चीज़ों में आयरन ज़्यादा पाया जाता है वो बच्चों को यहाँ 6 महीने के बाद इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए। मिल्क इज़ डेफिशिएंट इन विटामिन डी। इसके साथ ही साथ दूध में विटामिन डी भी नहीं पाया जाता। तो विटामिन डी के लिए उसको जो सप्लीमेंट्स हैं, जैसे अंडा मांस मछली में तो है ही, प्रतिदिन उसको अल्ट्रावायलेट रेज़ में, सूर्य की रोशनी में मालिश करने के बाद लेटाना अत्यंत आवश्यक है, ताकि उसके शरीर में विटामिन डी की सिंथेसिस हो सके। और इसके साथ साथ कॉड लिवर ऑयल, फिश लिवर ऑयल या ग्राउंडनट ऑयल, कॉर्न ऑयल, जिनमें अच्छी मात्रा में बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन डी पाया जाता है, ये बच्चे के लिए फिर वो रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकता है। लेकिन 6 महीने के बाद इन्हें सप्लीमेंट फॉर्म में ज़रूर बच्चे को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। इफ़ the baby is to maintain the expected rate of growth and remains healthy and well nourished, supplementary feeding has to be resorted around 6 months। यदि बच्चे को हम चाहते हैं कि उसकी पूरी तरह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो और वो ग्रोथ मेंटेन भी रहे, बच्चा हमेशा स्वस्थ रहे, वेल नरिश्ड रहे, पूरी तरह से सुपोषित रहे, तो बहुत ज़रूरी है कि जो वीनिंग फूड्स या सप्लीमेंट्री फीडिंग है वो 6 महीने के करीब उसकी शुरू हो जानी चाहिए। 6 महीने में हमारे यहाँ एक कस्टम भी है अन्नप्राशन का, तो बच्चे को निश्चित रूप से दिया जाना चाहिए। लेकिन इसको देते समय किन किन प्रिकॉशंस को ध्यान में रखना चाहिए, इसके लिए NIN नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हैदराबाद के द्वारा कई रिसर्चेस की गई हैं, और उन स्टडीज़ को और कब इंट्रोड्यूस किए जाने चाहिए वो बातें मैंने बताई, और प्लस क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए इसमें, और किस टाइप के विनिंग फूड्स बच्चे को दिए जा सकते हैं, इसके लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। मुझे आज के लेक्चर में मुझे उम्मीद है कि आप सबको विनिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए हैं। आपके क्वेश्चन पेपर में निश्चित रूप से इसमें क्वेश्चंस आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो आप जिस तरह से मैंने बताया ना कि किस किस चीज़ में, जैसे मिल्क में कौन से न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट होते हैं, तो उनकी रिकवरी कैसे हो सकती है सप्लीमेंट्री फूड्स के द्वारा या वीनिंग फूड्स के द्वारा, क्या क्या दे सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो आपके ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं वो ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप बहुत ध्यान से पढ़िए, और किसी भी स्टूडेंट की कोई क्वेरी हो तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं और पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।